कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। दोस्तों, अभी आपने प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से कुछ शब्द सुने होंगे। क्या वाकई आपको भी लगता है कि देश की या समाज की कोई भी असलियत जानने के लिए उस पर आपको कोई फिल्म देखने की जरूरत है? क्या जब तक उस मामले में फिल्म नहीं बनेगी तब तक बातें आपके समझ में नहीं आएगी? हालांकि खुद को प्रधान सेवक कहे जाने का ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आने के 8 साल बाद भी खुद को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि देश का एक हिस्सा अगर प्रधानमंत्री शब्द इनके नाम से पहले हट जाए तो इन्हें सम्मान देना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है एक शोमैन के रूप में, ये हमेशा खुद की एक इमेज बनाने के प्रति लीन रहते हैं और गाहे बगाहे ऐसी हल्की बातें कर जाते हैं जो वाकई भारतीयों के लिए शर्म की बात होती है। दरअसल आज से पहले प्रधानमंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति इतनी हल्की बातें कभी नहीं किया जिस तरीके से, चाहे वो चुनावी रैलियों की बात हो। हालांकि चुनावी रैलियों में ये जिस तरह की बातें करते हैं, शायद आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का गली छाप नेता भी उस तरीके से खास करके जाति और धार्मिक मुद्दे को भड़काने का प्रयास कभी नहीं किया होगा। लेकिन बड़े साहब को इसमें महारत हासिल है। जाति और धर्म का मुद्दा छोड़ भी दें तो इन्होंने तो सेना के शहादत पर लोगों से चुनाव में वोट मांग लिए थे। खैर, हमारा मुद्दा आज वो नहीं है। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले मैंने एक कश्मीरी युवक का बयान सुना। दरअसल एक स्थानीय न्यूज चैनल में वह कुछ बोल रहे थे। जब मैंने उस क्लिप को सुना तो लगा कि वाकई में यही भारतवर्ष है, यही वो आवाज़ है जिसके कारण दुनिया भर में आज भारत की चर्चा होती है। दोस्तों, उस बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप ये वीडियो क्लिप ही देख लीजिए। बीरवा के जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं, वहां 97 के 21 मार्च को जो पहला मास मैसेकर हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, वो बीरवा में ही हुआ था, जिसमें दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया। मैंने वो देखा है, आई हैव सीन देम। और उसमें मारे जाने वाले लोग ना ही वो आजादी रोक रहे थे और ना ही वो किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे, निहत्थे लोग थे। उनमें एक इलाके का एक जी इज्जत हेडमास्टर साहब था और मेरे जैसा एक नौजवान था जो उसके शहादत के बाद टीचर लिस्ट में आ गया। तो मुझे बताइए, अगर वो मैसेकर नहीं है तो क्या है? और जब आर्म्ड रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, वो गन और गन के बीच में होती है, पावर और पावर के बीच में, निहत्थे लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो जुल्म नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं, मैंने देखा है जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा वो कहां के थे? जजीरे बरमुदा के नहीं थे, हमारे ही बस्तियों के, हमारे घरों के लोग थे। और कश्मीरी पंडित कोई गैर नहीं है, यह कश्मीरी पंडित हमारी कौम है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है। यहाँ तो जानवर भी अपने नस्ल के लोग, जो जानवर होते हैं उन्हें नहीं मारते। शेर कभी शेर का शिकार नहीं करता है, कुत्ते कभी कुत्ते को नहीं काटते। जी। हम तो इंसान हैं। कम से कम आज तो हमें गैरत होनी चाहिए। जो मेरे वालिद साहब की जनरेशन ने गलतियां की, कम से कम एज ए यूथ, एज ए प्रोग्रेसिव यूथ, वेल एजुकेटेड यूथ, मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि वो गलतियां हुई है, वो गुनाह हुए हैं, और जिसके लिए हमें कलेक्टिवली आज के डेट में हाथ जोड़ के कश्मीरी पंडितों से, जो हमारा खून है, हमारे कश्मीर का हिस्सा है, उनसे माफी मांगनी है। इसके लिए हमें मूवी की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस एक बागैरत जमीर की जरूरत है। जिसमें भी बागैरत जमीर होगा वो कश्मीरी मुसलमान उस गलती को, उस गुनाह को एक्सेप्ट करेगा। ये तो इस्लाम में भी लिखा गया है। अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रह रहा हो, अगर जंग के सूरत हाल पैदा हो, आप पे फर्ज आयद होता है उस गैर मुसलमान की जिंदगी को, प्रॉपर्टी को, उसकी इज्जत असमत को
बचाना आपके इस्लाम में, हमारे इस्लाम में आपके ईमान का एक जुज बनता है। दोस्तों, इसी लड़के की तरह मैं भी कहता हूं, इस मामले पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ, इस मामले पर बिना कोई किंतु परंतु के कश्मीरी आवाम को अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए सम्मान में सिर झुकाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और एक आंदोलन उन कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए कश्मीर से उठनी चाहिए, ताकि ये जो फिरका परस्त हैं, जो राजनीतिक रूप से अपनी रोटियों को गर्म रखने की पेशकश कर रहे हैं, इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं, उन्हें हराया जा सके और समाज में एक संदेश जा सके कि हमें अपनी तकलीफ़ों के लिए, हमारे खिलाफ किसी भी ज्यादतियों के लिए एक दूसरे की आवाज़ बनकर ही सामने आना होगा, वरना ये राजनीतिक पार्टियां, वरना ये सत्ता के लालची कभी हमें, हमारी कौम को न्याय नहीं दे सकता। दोस्तों, ये नौजवान कितनी आसानी से अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए अपने पीढ़ी के लोगों से कह रहा है माफ़ी मांगने के लिए। और यही नहीं दोस्तों, वह व्यक्ति यह भी कह रहा है कि इस तरह की किसी भी घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इनकी न्याय की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए। और तो और यह व्यक्ति खुद कह रहा है कि हमें इसके लिए किसी मूवी की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि 125 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री, हालांकि ये तो सिर्फ कहने की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के सभी लोगों के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि ये कहा जा सके कि ये देश भर के प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए ना, हर मुद्दे पर किस तरीके से ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ में लग जाते हैं। 8 साल सरकार बनाए हो गए, लेकिन खुद को मुसलमानों के, कश्मीरियों के रहनुमा बताने वाले नरेंद्र मोदी जी आज तक कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ कहा ही नहीं, करने की बात तो दूर है। और आज कह रहे हैं कि ये फिल्म सत्य दिखा रहा है, विपक्ष सत्य को दबा रहा है। मतलब कह तो ऐसे रहे हैं जैसे अब बच्चों को, छात्र छात्राओं को इतिहास के ज्ञान के लिए सिनेमा हॉल में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब स्कूलों में इतिहास की जानकारी नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं है। जिस तरीके से तमाम शैक्षणिक संस्थानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया और जो बर्बाद नहीं हुए उन्हें बदनाम कर दिया। आप जामिया को देख लीजिए, जेएनयू को देख लीजिए, इन शिक्षण संस्थानों ने देश को क्या नहीं दिया। एक से बढ़कर एक ब्यूरोक्रेट्स दिए, नेता दिए, प्रधानमंत्री दिए, लेकिन सरकार बहादुर का ध्यान कहाँ है? बाथरूम के अंदर कॉन्डोम की संख्या गिनने पर। दोस्तों, आप सबको पता है, हम सबको पता है, इस देश ने, पूरी दुनिया में कोई ये नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय ना मिले। आखिर प्रधानमंत्री इसके लिए कर क्या रहे हैं? ये जो अलग अलग मंचों पर जाकर सिर्फ विपक्ष को गाली देने का काम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को गाली देने का काम कर रहे हैं, क्या ये न्याय व्यवस्था से निवेदन नहीं कर सकते हैं? क्या कश्मीरी पंडितों के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं? बहरहाल साथियों, इस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही। कोई भी कौम अपने नस्ल का शिकार नहीं करती, कुत्ते कुत्ते को नहीं काटता, शेर बाघ चीता अपने ही नस्लों का खून नहीं करता, मारकर नहीं खाता। आज हम मानव जाति और खास करके इंडियंस उन जानवरों से भी गए बीते हो चुके हैं। हम अपने ही नस्लों के लाशों पर अपने ही लाभ के गुना गणित करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की बातें जो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके, इसे शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।